विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना कि जो गवर्नमेंट चल रही है उसको कैसे अपने मुद्दों से भटकाया जाए और इधर उधर की बातों में लगाया जाए। देखिए, कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। भारत में जितने भी भारतवासी हैं ये जानते हैं, इनके चेहरे को जान चुका है कि इनके गांधी का चोला पहनकर इन्होंने सिर्फ देश को लूटने काम किया। जबरन सत्ता हथियाने के लिए देश के ऊपर इमरजेंसी लागू करी, जिसमें 18 महीने तक सभी व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव जीतने के बाद संसद में सभी सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे थे सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उस समय विपक्ष के राहुल गांधी ने उनको लगातार अखिलेश यादव के साथ साथ संविधान की वो प्रति दिखाई और कहा कि संविधान के अगर कोई संविधान का हनन करेगा तो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे में आम जनमानस है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आपातकाल लगा हुआ था, उस आपातकाल का विरोध बीजेपी लगातार अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रही है। हम इस समय सीपी में हैं, कुछ लोग हैं, सीधे जुड़ने की कोशिश और जानने का ये मतलब कि आखिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है या मोदी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है। पहली प्राथमिकता महिला है, इनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे मैम, क्या लगता है आपको? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बात कर लूं विपक्ष की तो विपक्ष का काम ही होता है कि जो भी गवर्नमेंट बनी हुई है उसको वो हमेशा क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। और अगर मोदी जी की या बीजेपी सरकार की मैं बात कर दूं तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ 10 साल हो गए इस सरकार को बने हुए, है ना। पिछले 10 सालों से मोदी जी हैं हमारी गवर्नमेंट में, अभी सरकार फिर से उन्होंने वापस से फॉर्म करी। कब ऐसा लगा कि संविधान का हनन हो रहा है? कब आपको ऐसा लगा कि चीजें खराब हो रही हैं? कब आपको ऐसा लगा कि संविधान की अवहेलना या उल्लंघन किया जा रहा है? अब जैसे जो आपने चीज बताई कि बीजेपी जो है जगह जगह पे आज 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका विरोध कर रही है, तो देखा जाए तो एग्जैक्टली संविधान का हनन तो उस टाइम पे किया गया। हमने या इस गवर्नमेंट ने कोई आपातकाल जैसी सिचुएशन नहीं लेकर आई पिछले 10 सालों में, जबकि उनका अच्छा बोलबाला है ना, लोगों में उनका एक अच्छा आइडेंटिटी है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो चीज़ें दायरे में रह के कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना कि जो गवर्नमेंट चल रही है उसको कैसे अपने मुद्दों से भटकाया जाए और इधर उधर की बातों में लगाया जाए। सो आई डोंट थिंक कि बीजेपी कुछ भी ऐसे जो है संविधान का उल्लंघन कर रही है, मुझे नहीं ऐसा लगता सर। जी सर एक चीज़ समझाइए, अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ कभी लोकसभा अध्यक्ष का जो पद था उसके लिए चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो भी हालात देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? सहमति नहीं? देखिए, कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यही है, मोदी जी तीसरी बार ये सरकार बना चुके हैं और मोदी जी तीसरी बार सरकार इसीलिए बनाए हैं, इन लोगों ने झुंड बनाकर 242 तक भी नहीं पहुंच पाए और सिंगल शेर एक पार्टी लेकर वो 244 तक लगातार पहुंच गई। तो इससे यही पता चलता है कि भारत की जनता ये जान चुकी है कि मोदी जी ही सिर्फ भारत के लिए बने हैं और वही सरकार चला सकते हैं। मैं बात करूं आज आपातकाल की, आज ये स्थिति है 25 जुलाई 1975 को ये सरकार जो इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने आपातकाल का घोषणा किया। 60,000 हिंदुओं को नसबंदी की गई और किसी भी आदमी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। ये इतनी 70 साल में इन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया, आपातकाल की स्थिति लागू की। ऐसी सरकार ने सिर्फ देश को लूटने का और बर्बाद करने का काम किया और आज ये सरकार, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये सहन नहीं कर पाती कि हम सरकार में सत्ता में क्यों नहीं आ पाते। ये 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार में ये 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। इससे शर्म की बात इनके पार्टी के लिए क्या होगी, क्योंकि इनके पार्टी में कहा जाता है गांधी जी का चोला पहन कर हम कहते हैं हम गांधी परिवार से हैं, हम इस परिवार से हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद भी इनकी पार्टी 100 की सीट पार नहीं कर पा रही। आप कहां से कहते हो कि आप कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो, आप अध्यक्ष बनाने की बात करते हो, अब लड़ रहे हो कि हमें डिप्टी स्पीकर दे दो। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर क्या, आपको जनता तो किसी भी क्षेत्र में देखना नहीं चाहती। आपने जो सीट लिया है, मैं उसकी सच्चाई बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जो 35 सीट आई है उसके पीछे सच्चाई क्या है। इनकी जनता, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि अगर आप पार्टी को वोट दोगे, कांग्रेस पार्टी को, तो हम 1 लाख का रोजगार देंगे, 8,500 रुपये आपके अकाउंट में खटाखट आएंगे।
आज वो जनता इनके कार्यालय पे घूम रही है, वो पर्चा लेकर घूम रही है, आपने न्यूज़ चैनल में देखा भी होगा, एक्सपोज भी किया गया है। तो आज तो इन्होंने वहमित करके अपना वोट हासिल कर लिया। फिर जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए नीति ला रहे हैं, और ये जो मंशा रख रहे हैं कि हम ये सारी चीजें कर कर अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये सरकार खत्म हो चुकी है और जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। एक मिनट आऊंगा मैडम, एक चीज बताइए कि लेकिन अब ना सब साथ में और लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष बहुत मजबूती की तरफ सामने आ रहा है। सर, जो चीजें होती नहीं है प्रूफ करने की जरूरत उसको होती है, जो होता नहीं है ना, तो वो चीज है नहीं, तो वो गवर्नमेंट लगातार प्रूफ करना चाह रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो है, जो ऑलरेडी पार्टी में है सर, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी आज स्ट्रांगली लीड कर रही है, इसलिए उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, तो झूठ मूठ की कुछ कुछ चीजें लाके अपने आप को स्ट्रांग दिखावे करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स इट, नथिंग एल्स सर। अच्छा, बताइए कि आज जब सब सदस्य ले रहे थे, विपक्ष के सारे सदस्य जब शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे, उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहते हैं कि जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी कभी भी देश के हित के लिए बात नहीं करती है, ये सिर्फ आतंकवादियों को बढ़ावा देने की बात करती है, ये देश को उजाड़ने का काम करती है। तो ऐसी पार्टी का ना देश में कभी कोई अस्तित्व रहा है, ना कभी अस्तित्व रहेगा। भारत में जितने भी भारतवासी हैं ये जानते हैं, इनके चेहरे को जान चुका है कि इनके गांधी का चोला पहनकर इन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया। फिर जो इनके जो अगर सरनेम की बात करें, अगर आप सरनेम खंगाले तो खान सरनेम लगता है और अपने आप को गांधी बताते हैं। अरे गांधी कहां से आ गए तुम? खान का सरनेम लेके तुम अपने आप को गांधी बोलते हो और गांधी जी के नाम पे तुम वोट बटोरने का काम करते हो। अरे देश की जनता तुम्हें पहचान चुकी है, पहले भी जानती थी। ऐसे जो तुमने अभी सीट हासिल की है, शर्म आनी चाहिए। जिसने 70 साल राज किया, आज 3 बार लोकसभा की चुनाव होने के बाद भी तुम 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और तुम मोदी जी पे सवाल उठाते हो। तुम्हारी औकात नहीं है मोदी जी पे सवाल उठाने की, और तुम्हारे को मोदी जी पे क्वेश्चन करने का। मोदी जी ऐसे शेर है जिन्होंने अकेला खुद लड़के 242 सीट अपने दम पर लेकर आए हैं, और ये झुंड, ये भेड़ियों के झुंड उठाकर ये 242 भी नहीं ले पाई। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि जो सांसद में वो स्पीच दे रहे हैं और वो संविधान का टिकट लेकर वो कह रहे हैं कि संविधान की बात करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो संविधान की ये बात कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे और संविधान को लेकर वहां खड़े थे, जिस दिन 25 जून आज का दिन 1975 में भारत में इतिहास में कभी जीवन में किसी भी देश में ऐसा काल नहीं आया कि आपको ये आपातकाल लगाने का इमरजेंसी लागू हो, किसी को भी आप गिरफ्तार कर दे, किसी की भी नसबंदी करा दे और कोई भी शासन और अनुशासन लागू हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में हो सकता है। इसीलिए भारत की जनता इनको जानती है और पहचानती है। कई नेता कांग्रेसी और लोग कहते हैं जो उनके समर्थन के लोग हैं, कहते हैं उस समय का सिचुएशन ऐसा था, करना पड़ा, मजबूरी थी। देखो, इंदिरा गांधी चुनाव में बोगस तरीकों से जीती थी। इलाहाबाद को उसमें राज नारायण ने केस फाइल किया था और वो झूठ फरेब और गलत रास्तों से चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनी थी। उसका जबरदस्त पूरे भारत में विरोध हो रहा था। जयप्रकाश नारायण जी उसका विरोध करने के लिए लीड कर रहे थे। इसलिए जबरन सत्ता हथियाने के लिए देश के ऊपर इमरजेंसी लागू करी, जिसमें 18 महीने तक सभी व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए।